नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते आज की कुछ खास खबरों की ओर। ईरान के सबसे सीनियर शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला नासिर मकारिम सिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक धार्मिक फतवा जारी किया है। उन्होंने इन दोनों नेताओं को अल्लाह का दुश्मन बताया है। साथ ही दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि वे एकजुट होकर इन नेताओं को ईरान पर हमले के लिए पछताने के लिए मजबूर करे। मकारिम सिराजी ने अपने फतवे में कहा कि जो कोई भी ईरान के सर्वोच्च नेता या किसी मर्जा को नुकसान पहुंचाने या धमकाने की कोशिश करता है वह मुहर्रिम यानी जंग को पसंद करने वाला अपराधी होगा। फतवा इस्लामी कानून की व्याख्या होती है। इसे मर्जा की तरफ से जारी किया जाता है। मर्जा 12 इमामी सिया मुसलमानों के सबसे ऊंचे धार्मिक पद को कहा जाता है। इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार एक बयान पर विवाद हो गया है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने की अनुमति नहीं थी। उसे सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के निर्देश थे। इसी वजह से भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए। कैप्टन शिव कुमार 10 जून को जकार्ता की एक यूनिवर्सिटी में भारत पाक वायु युद्ध और इंडोनेशिया की सामरिक रणनीति विषय पर सेमिनार में बोल रहे थे। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने कहा कि डिफेंस अटैची का बयान संदर्भ से हटाकर बताया जा रहा है कि उनके प्रेजेंटेशन की मंशा और मूल उद्देश्य को गलत पेश किया गया। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। मजूमदार ने कहा कि पुलिस आयोग के साथ पूरी तरह सहयोग नहीं कर रही है। अर्चना मजूमदार ने कहा कि विक्टिम का परिवार जबरदस्त दबाव में है। पुलिस को ये तक नहीं पता कि वह इस वक्त कहाँ है। उन्होंने मुझे अपराध स्थल का वीडियो रिकॉर्ड करने से भी रोक दिया। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कोलकाता में कन्या सुरक्षा यात्रा निकाली जो विक्टिम का समर्थन करने और अपराध के प्रति विरोध दर्ज कराने के लिए आयोजित की गई है। ये मार्च पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में निकाला गया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति से जुड़े अपने 16 और 17 अप्रैल को जारी 2 आदेश रद्द कर दिए। सरकार के इस आदेश के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था। इसके तहत सरकार ने इसी साल अप्रैल में कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा 3 भाषा नीति को लेकर शिक्षाविद नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसकी रिपोर्ट के बाद ही हिंदी की भूमिका पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फडणवीस ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम रहते उद्धव ठाकरे ने कक्षा 1 से 12 तक 3 भाषा नीति शुरू करने के लिए डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकारा था। साथ ही नीति लागू करने पर समिति गठित की थी। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाजवादी पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी गावरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद वो लगातार विवादों में बने हुए हैं। इसी बीच रोहिणी ने अब अपनी शिकायत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी गावरी ने नगीना सांसद पर आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी में लिखा, मैंने भारत की बेटी होने के नाते विश्व पटल पर हमेशा अपने देश का सम्मान बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब बात न्याय, आत्मसम्मान, स्वाभिमान की है। मैं चाहती हूँ मेरे साथ न्याय हो। मैंने अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, कमिश्नर, दिल्ली पुलिस को भेज दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कर्नाटक में एक बार फिर कांग्रेस में सियासी खींचतान अपने चरम पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जैसे जैसे अपने 2.5 साल के कार्यकाल के करीब पहुंच रही है, पार्टी के भीतर अंदरूनी गतिविधियां तेज होती जा रही है। सत्तारूढ़ दल से मिल रहे संकेतों के मुताबिक अक्टूबर तक राज्य में नेतृत्व परिवर्तन संभव है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक के सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कांग्रेस नेता व संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन राहुल ने कर्नाटक के सीएम से मिलने के लिए मना कर दिया और वह लंदन रवाना हो गए। वेणुगोपाल ने सिद्धारमैया के साथ बंद दरवाजे के अंदर लंबी बैठक की। मुख्यमंत्री के तीनों सहयोगी जॉर्ज जारकीहोली और महादेवप्पा को बैठक से बाहर रखा गया। मुख्यमंत्री अपने साथ कैबिनेट फेरबदल के लिए मंत्रियों की एक सूची लेकर गए थे। इंदौर के चर्चित व्यवसायी राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक फ्लैट से सोनम रघुवंशी
आरोपी और उनके पति राजा रघुवंशी के गहनों से भरा एक बैग बरामद किया है। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस लगातार सबूतों को जोड़कर मामले को मजबूर करने में जुटी है। बता दें कि एसआईटी ने इंदौर के प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स के ससुराल वालों के घर से सोनम के लैपटॉप और पेन ड्राइव सहित गहने और अन्य सामान बरामद किया है। दरअसल इंदौर में जेम्स ने एक फ्लैट किराए पर 3 लोगों से एक विशाल सिंह चौहान को दिया था। विशाल सिंह ने सोनम को और उसके पति की हत्या में मदद की थी। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद मेघालय से लौटने के बाद चौहान फ्लैट में रहने लगा था। मौसम विभाग ने आज 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ ज्यादा बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 12 राज्यों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 17 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। तेज बारिश के अलर्ट के चलते सोमवार को हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में स्कूल बंद हैं। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मंडी में जूनी ब्यास नदी उफान पर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हुई। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।